वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे मधुबन सदाबहार कहानियों की किताब, जिसका पहला पाठ है सहस्त्र मुद्राओं की थैली। जातक कथाएं किसी न किसी रूप में नैतिक कथाएं भी हैं। इस कथा में दो भाइयों के माध्यम से ईमानदारी, परिश्रम और उदारता की बेईमानी लालच पर विजय दिखाई गई है। छोटे भाई की धोखेबाजी को जानने के बाद भी बड़ा भाई पिता द्वारा छोड़े गए धन का आधा भाग छोटे भाई को दे देता है। वाराणसी में एक परिवार था। परिवार में माता पिता और उनके दो पुत्र थे। बड़ा बहुत दयालु और ईमानदार था, पर छोटा बिल्कुल उल्टा था, तेज और बेईमान। समय बीतता गया। दोनों भाइयों ने अपनी शिक्षा पूरी कर ली। दोनों पढ़ने में अच्छे थे। बड़े होने पर दोनों अपने पिता के साथ काम करने लगे। बड़ा भाई ईमानदारी से परिश्रम करता और छोटा भाई जो कुछ भी करता बस ऊपरी मन से। एक दिन अचानक उनके पिता बीमार पड़ गए और उनका स्वर्गवास हो गया। दोनों भाइयों को सारा कामकाज अपने बलबूते पर ही संभालना पड़ा। कोई उन्हें परामर्श या सलाह देने वाला भी न था। पर बड़ा भाई बुद्धिमान था, इसलिए उसने पूरा कारोबार भली भांति संभाल लिया। एक दिन बही खातों को देखते देखते बड़ी भाई को ज्ञात हुआ कि गंगा पार के किसी गांव में एक व्यापारी ने उनके पिता से सहस्त्र स्वर्ण मुद्राएं ली थीं। दोनों भाइयों ने उसके पास जाकर पूछताछ करने का निश्चय किया। दूसरे दिन प्रभात होते ही वे चल पड़े। माँ ने साथ में कुछ भोजन बांध दिया। वे नदी किनारे पहुँचे, नाव किराए पर ली और नदी पार की। उन्हें उस भले व्यक्ति का घर भी तुरंत मिल गया। वह भला व्यक्ति अपने द्वार पर दो अजनबियों को देखकर विस्मय में पड़ गया, पर उसने भली भांति उनका आदर सत्कार किया। खाने को फल और शीतल पेय पीने को दिया। बड़े भाई ने उन्हें अपने आने का उद्देश्य बतलाया। उसने कहा, क्षमा कीजिए, हम इस तरह अकस्मात आपके यहाँ आ गए हैं। हम वाराणसी से आए हैं। हमारे पिता थोड़ी बीमारी में ही अचानक चल बसे। जब हम उनके हिसाब किताब को देख रहे थे तो मालूम हुआ कि आपने उनसे सहस्त्र स्वर्ण मुद्राएं उधार ली थी। क्या आपको कुछ याद है? हाँ, आप ठीक कह रहे हैं। क्षमा करना, मैं आपका धन अभी तक लौटा नहीं पाया। आपके पिता के बारे में जानकर बहुत दुख हुआ। वे बहुत ही उदार और भले व्यक्ति थे। आपको इतनी दूर स्वयं आना पड़ा। मैं सहस्त्र स्वर्ण मुद्राएं अभी आपको देता हूँ। यह कहकर वो भीतर गया। दोनों भाई बहुत प्रसन्न थे। शीघ्र ही वह भद्र पुरुष कपड़े की एक थैली लिए आया। उसने स्वर्ण मुद्राएं उलट दी और उनसे उन्हें गिनने की प्रार्थना की। छोटा भाई लपक कर स्वर्ण मुद्राओं को गिनने में लग गया। उसे सोने के सिक्कों की खनक संगीत जैसी लग रही थी। वह गिनता गया और अंत में सहस्त्र की गिनती तक पहुंच गया। पूरी सहस्त्र स्वर्ण मुद्राएं थी। सभी स्वर्ण मुद्राएं थैली में डाल उसने बड़े भाई से चलने को कहा। बड़े भाई ने उस भद्र पुरुष का बहुत बहुत आभार प्रकट किया। नदी तट तक पहुंचते ही ज्ञात हुआ कि एक नाव अभी अभी गई है, वहीं वापस आएगी। दोनों भाइयों ने सोचा, क्यों न इस बीच में माँ का दिया भोजन कर लिया जाए। दोनों खाने बैठे। बड़े भाई ने कुछ खाया और कुछ नदी में तैरती मछलियों को खिलाने चला गया। मछलियाँ ऐसा स्वादिष्ट भोजन पाकर बहुत प्रसन्न हुईं और बड़े भाई के प्रति मन से अपनी कृतज्ञता प्रकट की। नाव आने में देर थी, इसलिए बड़ा भाई रेत पर कपड़ा बिछाकर निद्रा मग्न हो गया। छोटा दुष्ट था। वह सारी स्वर्ण मुद्राएं स्वयं ही रखना चाहता था। जब उसने बड़े भाई को सोता पाया तो अपने गुलूबंद को थैली की तरह गांठ बांध उसमें सारी स्वर्ण मुद्राएं डाल ली। यह बिल्कुल थैली जैसी ही लगने लगी थी। उसने पहली थैली में
वहीं पड़े छोटे छोटे कंकड़ भर दिए। उसने सोचा, नदी पार करते समय कंकड़ों से भरी थैली वह नदी में डाल देगा और कहेगा कि स्वर्ण मुद्राओं की थैली पानी में गिर गई। नाव आ गई। स्वर्ण मुद्राओं की थैली छोटे भाई के पास में ही थी। उसने एक थैली अपने वस्त्रों में छुपा ली और दूसरी अपने हाथ में ही रखी। नाव बहुत भरी थी। बड़े भाई ने नाव के दूसरे सिरे पर कुछ खाली स्थान देख छोटे भाई को उधर आने का संकेत दिया। छोटा आगे बढ़ा। उसने लड़खड़ाकर गिरने का बहाना किया और थैली पानी में गिरा दी। वह चिल्लाया, ओह, वह गई। भाई, थैली पानी में गिर गई। मैं उसने पानी में कूदने का अभिनय किया, पर बड़े भाई ने उसे पकड़ लिया। बड़ा भाई काफी हैरान था, मगर शांत रहा। उसने समझाते हुए कहा, चिंता मत करो, जब वह पानी में गिर गई तो क्या किया जा सकता है, प्राण थोड़े ही देंगे। यहाँ पानी भी बहुत गहरा लगता है। छोटा बेसब्री से घर पहुँचने की प्रतीक्षा कर रहा था। वह शीघ्र से शीघ्र अपनी सहस्त्र मुद्राएं फिर से गिनना चाहता था। नदी किनारे नाव लगते ही उसने अपने बड़े भाई से कहा, मुझे किसी से आवश्यक काम है, मैं अभी उससे मिलकर आता हूँ, आप चलिए। उसने एकांत स्थान देखकर थैली उलट दी। अरे, यह क्या? थैली से एक एक कर कंकड़ गिरने लगे। छोटे भाई ने निराशा से माथा पीट लिया। वह लालच में आकर बड़े भाई को धोखा देने के लिए पश्चाताप करने लगा, पर अब क्या हो सकता था। वह भारी मन से घर आया और बिस्तर पर जा पड़ा। वह बहुत ही दुखी था। उधर स्वर्ण मुद्राओं की थैली अजब घटना चक्र में जा फंसी। छोटे भाई ने कंकड़ों की थैली की जगह स्वर्ण मुद्राओं की थैली जल में फेंक दी थी। यह जल देवता ने देख लिया। वह बड़े भाई की सहायता करना चाहता था, क्योंकि वह बहुत दयालु और ईमानदार था। अपनी दैवी शक्ति से उसने वह थैली एक बहुत ही बड़ी मछली के मुंह में डाल दी। मछली ने उसे निगल लिया। दूसरे दिन मछुआरों ने नदी में जाल फेंका। बड़ी मछली भी अन्य मछलियों के साथ साथ जाल में फंस गई। यह मछली बड़ी तो थी ही, सुंदर भी थी। ऐसी मछली पाकर मछुआरे बहुत प्रसन्न हुए। मछुआरे उसे बेचने बाजार ले गए। उन्होंने उसका मोल रखा सहस्त्र स्वर्ण मुद्राएं और 7 ताम्र मुद्राएं। सब उसका मोल सुनकर क्रोध भरी नजरों से मछुआरों को देखते। इतनी महंगी मछली कौन खरीदता? संध्या होने को थी। मछुआरे मछली लेकर दोनों भाइयों के द्वार पर आए। खटखटाने पर बड़े भाई ने द्वार खोला। यह मछली ले लो, एक मछुआरे ने कहा। इसका मोल क्या है? बड़े भाई ने पूछा। आप इसे 7 ताम्र मुद्राएं देकर खरीद सकते हैं। मछुआरों ने एक दूसरे की तरफ देखा, फिर बोले, औरों के लिए इसका दाम सहस्त्र स्वर्ण मुद्राएं हैं और 7 ताम्र मुद्राएं हैं, परंतु आपके लिए इसका विशेष दाम है, केवल 7 ताम्र मुद्राएं। सौदा अच्छा था। बड़े भाई ने 7 ताम्र मुद्राओं में बड़ी मछली खरीद ली। बड़े भाई की पत्नी को मछली बहुत अच्छी लगी। उसने उसे खुद ही काटने की सोची। जैसे ही उसने काटने के लिए छुरी मारी, खन से आवाज हुई। ऐसा लगा छुरी किसी धातु से टकराई हो। उसने बड़े ध्यान से मछली काटी। मछली के पेट से स्वर्ण मुद्राओं की पूरी थैली बाहर निकल आई। उसने आवेश में अपने पति को आवाज लगाते हुए कहा, इधर आइए, यह करिश्मा देखिए, जल्दी आइए। और वह थैली उसने अपने पति के हाथों में थमा दी। बड़े ने तुरंत थैली पहचान ली। उसने अपनी पत्नी को पूरी घटना कह सुनाई और कहा, अब यह थैली फिर हमारे पास आ गई। उसे यह भी समझ आ गया कि मछुआरे दूसरों से मछली का दाम सहस्त्र स्वर्ण मुद्राएं अधिक क्यों मांग रहे थे। उससे उन्होंने मछली के लिए 7 ताम्र मुद्राएं ही मांगी, जो इसका असली मूल था। इससे भी प्रमाणित होता है कि वास्तव में वह ही इन मुद्राओं का असली हकदार है। फिर भी वह सोचता रहा
कि यह स्वर्ण मुद्राएं उसके पास ही क्यों लौट आईं। इसका कोई न कोई कारण अवश्य होगा। तभी जल देवता प्रकट हो गए। वे बोले, जब तुमने भोजन में से बचाकर मछलियों को खाना दिया था, तभी उन्होंने तुम्हें भाग्यवान होने का आशीर्वाद दिया और तुम्हारे भाग्य में अपना अंश डाल दिया। तुम्हारे धन की रक्षा की। मछलियों को अपना भोजन देकर तुमने मेरा आदर किया। तुम्हारे धन की रक्षा कर मैं अपनी कृतज्ञता के रूप में उसे तुम्हें लौटा रहा हूँ। मेरे भाई ने मछलियों को भोजन देने को इतना महत्व नहीं दिया। उसके लिए अपना भोजन मिल बांट कर खाना स्वाभाविक ही था। उसने जल देवता की दयालुता के लिए उनका धन्यवाद किया। जल देवता की कहानी अभी पूरी नहीं हुई थी। उन्होंने बड़े भाई को बताया कि उसके छोटे भाई ने उसे धोखा देने की कोशिश की। उसी का परिणाम यह है कि उसे अपने बुरे काम का दंड मिला। अब ये सहस्त्र स्वर्ण मुद्राएं केवल तुम्हारी हैं। इनमें से एक भी मुद्रा उसे मत देना, वह इसके योग्य कदापि नहीं है। यह कहकर जल देवता अंतर्ध्यान हो गए। बड़ा भाई दयालु और न्यायप्रिय था। वह अपने भाई को पिता के धन से वंचित नहीं करना चाहता था। उसने छोटे भाई से कहा, हमारे पिता की संपत्ति पर तुम्हारा बराबर का अधिकार है। नदी में गिरी स्वर्ण मुद्राओं की थैली मिल गई है। यह लो 500 मुद्राएं, यह तुम्हारा हिस्सा है। छोटे भाई का सिर लज्जा और ग्लानि से झुक गया। तो देखा बच्चों, हम जैसा करते हैं हमें वैसा ही फल प्राप्त होता है। इस पाठ में आए कुछ शब्दों के अर्थ तथा प्रश्न दिए गए हैं। इनका आप सभी लोग अभ्यास करें। धन्यवाद बच्चों। यदि आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।